तो नमस्ते मेरे साथियों, आप कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको, जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे कि अब इस किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, बताए थे समानांतर किरण पुंज, अभिसारी और अपसारी। तो आज की इस वीडियो में मेरे दोस्त हम देखने वाले हैं उससे आगे। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर छाया क्या होता है। यानी हम लोग देखे थे इससे पिछला क्लास में कि समानांतर किरण पुंज क्या होता है, समानांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, और उसके बाद देखे थे कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है। तो आई होप कि उस वीडियो को आप देखे होंगे, आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आपका काम है इस चैनल पे जुड़ना और मेरा काम है आपको पढ़ाना। तो आप बिलीव करके जब आप इस चैनल पे आए हैं तो आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि आपके उम्मीद पर हम खड़े उतरेंगे और आपको हम थोड़ा सा अभी मतलब आपको परेशान नहीं होने देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे मेरे दोस्त, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग देख रहे थे। कौन सा चैप्टर था? प्रकाश के परावर्तन, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। उसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज कि आखिर छाया क्या होता है, छाया क्या होता है, छाया क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है शैडो। क्या कहा जाता है? शैडो कहा जाता है। यानी छाया क्या है, क्या समझते हैं। तो आपको हम पीछे बहुत सारे बात बताए थे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर छाया क्या होता है। तो आपको पीछे बताए थे कि अपारदर्शी पदार्थ, क्या बताए थे? अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। आपको हम बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेकर चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक सीढ़ी है और इस सीढ़ी के माध्यम से अगर 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 इस सीढ़ी पर आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चढ़ेंगे तो आप आसानी से चढ़ जाइएगा। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट यहीं पे कुदा देंगे तो हो सकता है आप गिर जाइएगा। तो स्टेप बाय स्टेप कहने का सेंस होता है कि एक एक स्टेप आपको हम ऊपर लेके चलेंगे। तो अभी हम यहाँ पे जो आप पारदर्शी पदार्थ बताए, तो आप बताइए कि इससे पहले हम आपको बताया है कि नहीं बताया है। अगर यहाँ पे हम आपको अपारदर्शी पदार्थ के बारे में नहीं बताए हुए होते तो आज हमको यहाँ पे दिक्कत होता है। लेकिन हम आपको यहाँ पे अपारदर्शी पदार्थ के बारे में बता चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम बताए थे कि अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, कि इससे आप क्या समझते हैं। तो आप बताए थे मेरे दोस्त, अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश की किरण पार न करे, वैसा पदार्थ जिससे जिससे प्रकाश का किरण प्रकाश का किरण प्रकाश का किरण पार न करे, पार न करे, पार न करे, वैसे पदार्थ को हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आपको बताए थे। तो वो यहाँ पे आप समझिए गौर से कि सिर्फ आपका काम एक ही है, जितना लोग तक आप शेयर कर सकते हैं आराम से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, बस कुछ नहीं। देखिए आपको यहाँ पे बता दें कि आखिर शैडो क्या होता है, छाया क्या होता है। तो हम यहाँ पे एक अपारदर्शी पदार्थ को रख देते हैं, एक अपारदर्शी पदार्थ को रख देते हैं। थोड़ा सा इसमें हम इंक डाल लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जस्ट अ सेकेंड। फ्यू सेकेंड, कुछ क्षण में आपके साथ हम फिर से सामने आते हैं। देखिए तो यहाँ पे कोई हम एक कौन सा पदार्थ रख दिए मेरे दोस्त? अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। कौन सा पदार्थ रख दिए मेरे दोस्त? अपारदर्शी पदार्थ। तो आप बताइए कि अपारदर्शी पदार्थ आप कैसा पदार्थ समझ रहे थे? वैसा पदार्थ हम यहाँ पे समझ रहे हैं मेरे दोस्त, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण पार न करे, पार न करे। मान लेते हैं यहाँ पे कोई हम एक पदार्थ रख दिए, क्या रख दिए? पदार्थ रख दिए। और यहाँ से हम लोग टॉर्च से या सूरज के लाइट, कुछ भी करने का मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि इस सन है, क्या है? सन है, सन वही सन जिससे हम लोगों को लाइट उष्मा मिलती है। यहाँ से सूर्य से प्रकाश निकली और निकलने के बाद यहाँ से जो प्रकाश आ रही है, वो चाहेगी कि इसे हम पार कर जाए, इसे हम क्या करें? पार कर जाए। तो अगर पार कर जाएगी तो इसे हम लोग कह देंगे पारदर्शी। अगर नहीं पार करेगी तो अपारदर्शी। तो यहाँ से तो पार नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ रख दिए हैं। अगर पारदर्शी पदार्थ रखे हुए होते तो पार कर जाती शायद, लेकिन यहाँ पे पार नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ को रख दिए हैं जिससे प्रकाश की किरण पार नहीं करेगी। तो यहाँ से सूर्य के प्रकाश जो है एक साइड पार नहीं करेगी। तो नहीं करने के बाद
प्रकाश की किरण जब पार नहीं करेगी तो इस साइड हम लोग को एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब। क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इमेज। क्या कहा जाता है? इमेज। यानी इस साइड हम लोग को एक इमेज मिलेगा। इमेज मिलेगा, कैसा इमेज मिलेगा? अब गौर से समझिए, गौर से समझिए, गौर से समझिए। कहने का सेंस है कि जब यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी और इस अपारदर्शी पदार्थ को पार नहीं कर पाएगी, दूसरी तरफ हम लोग को एक प्रतिबिंब मिलेगा। उस प्रतिबिंब को हम लोग छाया कह देंगे। कैसे कह देंगे? आप गौर से समझिए यहाँ पे कि आप उदाहरण के तौर पे समझिए कि मान लेते हैं यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे एक दीवार है। जब बहुत तेज धूप में यानी मई जून के दिन में यहाँ पे इस साइड से प्रकाश की किरण आएगी इधर से और इधर उस साइड पार नहीं कर पाएगी, तो देखिएगा बहुत सारे जानवर इस दीवार के बगल में सट के यानी छाया में लुका जाती है। जैसे जो लोग जानवर चराते हैं खेत में, वहाँ पे मतलब छाया के लिए पेड़ के नीचे आके खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ है ऊपर अपारदर्शी का काम करता है, यानी ऊपर से प्रकाश को नीचे आने नहीं देता है और नीचे हम लोग को एक छाया प्राप्त मिलता है। यानी वो एक प्रकार का चित्र है। क्या है? इमेज है। और उसी इमेज को हम लोग छाया कहते हैं। उसी इमेज को हम लोग छाया कहते हैं। बस वो छाया कैसे मिला? क्योंकि वहां पे अपारदर्शी की तरफ व्यवहार किया पेड़ और दूसरे साइड लाइट को नहीं आने दिया। छाया हम लोग को कब मिलता है? कैसे मिलता है? यानी जी छाया किसे कहते हैं? तो वहां पे जहां पे लाइट नहीं आता है, प्रकाश नहीं आता है, अगर प्रकाश आता तो वहां पे भी धूप लगना स्टार्ट होता, तो वहां पे धूप नहीं लगता है, यानी वहां पे हम लोग को छाया फील होता है, यानी अंधेरा अंधेरा थोड़ा सा टाइप फील होता है। यानी वो एक प्रकार का क्या है? प्रतिबिंब है। क्या है? इमेज है। क्या है? शैडो है। क्या है? छाया है। तो कैसे प्राप्त हुआ कि जब सूर्य का प्रकाश आया तो दूसरे साइड को उसको जाने नहीं दिया गया। अगर चले जाता तो वहां पे छाया नहीं मिलता, यानी वहां भी धूप रहता, लेकिन दूसरे साइड प्रकाश को जाने नहीं दिया गया। यानी दूसरे साइड जब प्रकाश की किरण नहीं गया तो दूसरे तरफ एक हमको प्रतिबिंब मिल गया और उसी प्रतिबिंब को हम लोग इमेज बोल दिए। क्या बोल दिए? इमेज बोल दिए। तो खैर ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आई होप इस बात को हम यहीं पर रख देते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक लैंग्वेज के रूप में कि छाया क्या कहते हैं या क्या समझते हैं, तो आप लिखिएगा कि जब हम लोग प्रकाश की किरण, लिख देते हैं, थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा कि जब प्रकाश के किरण को एक अपारदर्शी पदार्थ से गुजारा जाता है तो दूसरे तरफ एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसे छाया कहा जाता है। छाया कहा जाता है। कोई किताबी लैंग्वेज यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, अपना बनाया हुआ लैंग्वेज यूज करेंगे जो आपको आसानी से समझ में आएगा और आपको याद करने में भी आसानी होगा। देखिए आपको क्या बताएं कि यहाँ पे हमको एक अपारदर्शी पदार्थ रख दे, इधर आप कुछ से बना सकते हैं, टॉर्चो यहाँ पे जला सकते हैं। टॉर्चो जलाइएगा तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकलेगी दूसरे साइड पार नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि एक अपारदर्शी पदार्थ है और नहीं करेगी तो दूसरे साइड हम लोग को एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब। और इसी प्रतिबिंब को हम लोग छाया कह देते हैं, क्योंकि दूसरे साइड हम लोग को लाइट नहीं मिला। अगर लाइट मिल जाता तो यहाँ पे छाया नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि ब्याह शादी में पंडाल बनवाते हैं। धूपा के दिन में अगर ब्याह शादी रहती है तो पंडाल बनाते हैं। पंडाल काहे बनाते हैं? कि वहां पे हम लोग कपड़ा टंगवा देते हैं, चिमकी टंगवा देते हैं, किसी प्रकार से टंगवा देते हैं ताकि सूर्य के प्रकाश जो है वो नीचे न आवे, ऊपर रहे यानी नीचे न आवे। वहां पे हम लोग शीशा का उपयोग करते हैं, वहां पे हम लोग व्हाइट चिमकी का उपयोग करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो वहां से सूर्य का प्रकाश है ऊपर से नीचे चला आएगा तो वहां पे छाया मिलेगा कहाँ? इसलिए हम लोग वहां पे कलरफुल कपड़ा का उपयोग करते हैं कि ताकि उसके अंदर जो है प्रकाश ना आवे, ऊपर से ऊपर लौट जाए। यानी जब उसके नीचे प्रकाश नहीं आएगी तो हम लोग को एक प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा और उसी प्रतिबिंब को हम लोग छाया कहते हैं, जिसे इंग्लिश में शैडो कहते हैं, और वो एक प्रकार का प्रतिबिंब होता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।